नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस के खिलाफ कांग्रेस और तेलुगु देशम का महाज, बात से शर्म। कौन बट्टेबाज है, तेलंगाना अवाम फैसला करेंगे। निजामाबाद जलसे से केसीआर का खिताब। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का जुमेरात से आलमपुर की जो गुलाम्बा मंदिर से होगा आगाज। गदवाल में रोड शो और जलसे आम। इंतखाबी इश्तिहारात और पेड न्यूज पर नजर रखने कमेटी तश्कील। मीडिया का गलत इस्तेमाल जमहूरियत को कमजोर कर सकता है, रजत कुमार का बयान। बिल्स की अदायगी न करने पर सरकारी कामकाज ठप हो गया। बिल्डर्स की चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात, बिल्स फौरी अदा करने का मुतालबा। और चंद्रानगोटे में 10 रोजा अकबर ओवैसी मेगा हेल्थ कैंप के तीसरे दिन गैर मामूली हुजूम, दवाओं की मुफ्त तकसीम, 3,500 अफराद ने किया इस्तिफादा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मुहिम के दौरान निजामाबाद के जलसे में टीआरएस के खिलाफ तश्कील दिए जाने वाले महाज पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन को शर्म आनी चाहिए कि वो तेलुगु देशम से इत्तेहाद कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के आगाज के पहले जलसे में केसीआर ने कहा कि जिसने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया, सैकड़ों नौजवानों का इनकाउंटर करने वाले चंद्रबाबू नायडू के साथ हाथ मिलाना बात से शर्म है। उन्होंने कहा कि 14 साल तक जिदोजहद करके तेलंगाना हासिल किया गया है, उसे दोबारा आंध्रा वालों के हाथ में किस तरह दिया जा सकता है। केसीआर ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस वालों की हाईकमान दिल्ली में है। केसीआर ने उत्तम कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कौन बट्टेबाज है, इसका फैसला अवाम अपने वोट के जरिए करेंगे, क्योंकि अवाम के सामने सब कुछ साफ साफ है। केसीआर ने बीजेपी को भी निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के वादों पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। 2014 में हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने निजामाबाद के अवाम से अपील की कि टीआरएस को फिर एक बार भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम का जुमेरात के दिन 10 बजे सुबह आलमपुर जोगुलांबा मंदिर से आगाज होगा। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए आलमपुर रवाना होंगे। उनके हमरा इंतखाबी कमेटी के सदर भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया, दीगर कमेटियों के सुदूर भी होंगे। मंदिर में पूजा के साथ ही इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। आलमपुर से गदवाल तक रोड शो होगा, उसके बाद गदवाल में जलसा मुनक्किद किया जाएगा। केसीआर के खिलाफ मुजव्वजा महाज की सियासी जमातों कांग्रेस, तेलुगु देशम, सीपीआई और जेएसपी ने एक बार फिर बातचीत की है। कांग्रेस से भट्टी विक्रमार्का, तेलुगु देशम से आर चंद्रशेखर रेड्डी, सीपीआई से सी वेंकट रेड्डी और दूसरे भी इस इजलास में मौजूद थे। कांग्रेस के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इत्तेहाद के एजेंडे और नाम पर गौर किया गया है। तेलंगाना तहफ़्फ़ुज़ कमेटी या फिर तेलंगाना तहफ़्फ़ुज़ समिति रखने पर गौर किया गया। कमेटी की सदारत कोदंडराम को सौंपे जाने पर गौर किया गया। उन्होंने बताया कि महाज का मुश्तरका मंशूर जारी किया जाएगा। इस इत्तेहाद का मकसद अवाम की बहबूद, बुनियादी ज़रूरियात और तरक्की है। उनका कहना था कि टीआरएस की इंतखाबी मुहिम से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। अवाम कांग्रेस पार्टी के साथ है। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों व सियासी जमातों की जानिब से अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया व दीगर जराए अबलाग में दिए जाने वाले इश्तिहारात की जराई इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के ताबे होगी।
इस खसूस में सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्मनामे का हवाले से इलेक्शन कमीशन ने रियासती सतह की मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी जहां इंतखाबी इश्तिहारात के मतन को मंजूरी देगी, वहीं पेड न्यूज़ पर भी नजर रखेगी। इंतखाबात के लिए मीडिया के रोल और कवायद व जवाबित पर एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। इस वर्कशॉप में रियासत के तमाम 31 अजला के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और मुख्तलिफ अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे शरीक थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना डॉक्टर रजत कुमार ने वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इंतखाबात में मीडिया का अहम रोल होता है। उन्होंने बताया कि जमहूरियत में मीडिया को चौथा सुतून करार दिया जाता है। इंतखाबात के मौके पर मीडिया के गलत इस्तेमाल से जमहूरियत की बुनियादें कमज़ोर हो सकती हैं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इश्तिहारात व पेड न्यूज़ पर नज़र रखने कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी दिए गए खवायद को रुबामल लाने में मददगार साबित होगी। एडिशनल सीओ बुधा प्रकाश ज्योति, मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी के अरकान, रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एम ए माजिद, डायरेक्टर दूरदर्शन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीआईबी टीवी के रेड्डी ने इलेक्शन व मीडिया के रोल पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। डिस्ट्रिक्ट पीआरओज और मीडिया नुमाइंदों के सवालात वजाहतों के जवाब दिए गए। तेलुगुदेशम के वफद ने रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी से मुलाकात करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी की क़यादत में की गई नुमाइंदगी के बाद तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि 6 सितंबर को असम्बली तहलील के बाद इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आरटीसी बसों में चीफ मिनिस्टर की तस्वीर के साथ इश्तिहारात चस्पा किए गए हैं। टीआरएस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, उसके बावजूद सरकारी मिशनरी इस्तेमाल की जा रही है। सरकारी वेबसाइट से वज़ीर आला की तस्वीर नहीं निकाली गई। चीफ सेक्रेटरी ने तयक़ुन दिया कि सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी और इंतखाबात को शफाफ अंदाज में मुनक्किद करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हल्के इंतखाब गजवेल के टीआरएस कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की मौजूदगी में गजवेल के एमपीपी, एमपीटीसी, साबिक सरपंच और दीगर टीआरएस के सीनियर कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कारकुनों का जोश देखकर ऐसा लगता है कि गजवेल से प्रताप रेड्डी की कामयाबी यकीनी है। उनका कहना था कि कांग्रेस को कामयाबी से रोकने के लिए टीआरएस शराब और रकम तकसीम कर रही है। केसीआर के हलके से बड़े पैमाने पर टीआरएस कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत केसीआर की नाकामी का सबूत है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फंड्स की अदम इजराई पर सरकारी काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में बिल्डर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद कहा कि संगारेड्डी के बिल्डर ने हुकूमत की तरफ से फंड्स की अदम इजराई पर खुदकुशी की है। 30 सितंबर तक अदा होने वाले बिल्स अभी तक अदा नहीं किए गए। खवायद के मुताबिक वक्त पर फंड्स जारी न करने पर काम में रुकावट पैदा हो रही है। उन्होंने फौरन बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी से मौसूम किताब अजाता शत्रु की रस्म इजरान जान दी गई। सदर रियासती कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक गवर्नर तमिलनाडु के रोशैया, कौंसल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस कायदीन ने जाना रेड्डी की सियासी जिंदगी और उनकी खिदमात पर रोशनी डाली। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि टेलीकॉम खिदमात को तोसी देने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। सेक्रेटेरिएट में रियासती सतह पर टेलीकॉम कंपनियों का इजलास मुनक्किद हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जीएचएमसी के साथ बड़ी और दूसरी म्यूनसिपैलिटीज में बेहतर टेलीकॉम खिदमात की फराहमी के लिए मसाइल से 2-4 इलाकों की निशानदही करते हुए 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। उनका कहना था कि सेलफोन खिदमात में रुकावटों को दूर करना इसका मकसद है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 19,790 टावर्स मौजूद हैं। इसमें इजाफे के लिए ज़रूरी इक़दामात
और आवाम की सेहत पर पड़ने वाले असरात का जायजा लिया जाए। एस के जोशी ने कहा कि इस सिलसिले में आवाम के एतराज़ात कबूल करते हुए उनकी यकसुई की जाए। इजलास में BSNL और दूसरे खानगी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि TRS कांग्रेस की बी टीम है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस को वोट देना TRS को वोट देने के बराबर है। कर्नाटक में क्या हुआ अवाम उससे अच्छी तरह वाकिफ है। बीजेपी ही रियासत में मुतबादिल जमात है और अब इसी खौफ से उत्तम कुमार रेड्डी बीजेपी को TRS से जोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि जिन सियासी जमातों का नाम तक नहीं है वैसी पार्टियों के साथ कांग्रेस इत्तेहाद कर रही है। बीजेपी के तर्जुमान ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर के बयान की मजम्मत की। हल्का असेंबली चन्नानगोटे में 10 रोजा अकबरुद्दीन ओवैसी मेगा हेल्थ कैंप के तीसरे दिन सालिम चौक भवानी नगर में तकरीबन 3500 से ज्यादा मरीजों ने इस्तेफादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के सदरनशीन भी हैं, उन्होंने सालिम चौक भवानी नगर में अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से तामीर करदा फातिमा हेल्थ केयर सेंटर की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मेगा हेल्थ कैंप के इनेकाद पर मुंतजमीन को मुबारकबाद दी। इस हेल्थ कैंप की खुसूसियत ये थी कि जहां मरीजों की मुफ्त तशखीस की गई वहां उनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने मुफ्त करवाए गए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मरीजों में दवाओं की तकसीम की और हर मरीज के लिए जो दवाएं दी गई उसकी कीमत 1000 था 1500 रुपए बताई जाती है। अवाम की बड़ी तादाद के पेश नज़र डॉक्टर्स व तिब्बी अमले की बड़ी तादाद जो 150 थी उसने इस कैंप में मरीजों की खिदमत अंजाम दी। ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर करीमुल्लाह ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 7800 मरीजों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। जुमेरात को रियासत नगर और जहांगीराबाद इन दो मकामात पर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ये कैंप मुनक्किद होंगे। उन्होंने कहा कि मरीजों को अल्ट्रासाउंड व दीगर तिब्बी सहूलतों के अलावा इस कैंप में लेबर रूम की सहूलत भी दी गई। 118 मरीजों को इन पेशेंट की हैसियत से ओवैसी हॉस्पिटल रवाना किया गया, जहां पर उन्हें मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल होगी। बच्चों के अमराज, गायनोकोलॉजी, हाइपरटेंशन, ज़ियाबतीस, डेंटल, एप्थोमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व दीगर जुमला अमराज के माहिरीन इन कैंप्स में आवाम के लिए दस्तियाब रखे गए हैं। इन हेल्थ कैंप में ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल वासी ने बताया कि मरीजों की इतनी बड़ी तादाद को देखकर डॉक्टर्स और उनके साथ काम कर रहे पैरामेडिकल स्टाफ का जज्बा भी उभर आया है और वो पूरे इखलास के साथ मरीजों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त इलाज के साथ साथ मर्ज से बचने अवाम के शऊर को भी उजागर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये मेगा हेल्थ कैंप न सिर्फ शहर बल्कि रियासत में अपनी नौयत के मुनफरिद हैसियत का हामिल है। डॉक्टर्स ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिस के सरगर्म कारकुन यासिर अरफात, हल्का असेंबली चन्नानगोटे के बलदी कॉरपोरेटर्स और मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। एक मेगा अकबर ओवैसी मेगा हेल्थ कैंप कंडक्ट किया गया। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज 3500 से ज़ायद पेशेंट्स इसका कैंप का इस्तेफादा किए और आज बिलखुसूस भवानी नगर हेल्थ सेंटर, ओवैसी हेल्थ सेंटर भवानी नगर का 20 साल मुकम्मिल हुए। इसका भी जनाब सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब इब्तिदा किए। नर्सिंग होम के टाइप का क़ायम हुआ। इसमें अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन, एक्सरे और ECG, लैब फैसिलिटीज़, डे केयर, इन पेशेंट आउट पेशेंट के डे केयर फैसिलिटीज़ और लेबर रूम का अपडेशन किया गया है। वो सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब इसका मुकम्मिल दौरा किए। हज 2018 के कामयाब इनेकाद के बाद हुकूमत हिंद ने हज 2019 की तैयारियों के लिए एक इजलास दिल्ली में मुनक्किद किया। इस इजलास में महकमे अखिलती उमूर, वजारत खारजा, शहरी हवाबाजी के अलावा सऊदी अरब में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने व हज कौंसिल के अहदेदार शरीक थे। इजलास में बताया गया कि हज सीज़न 2018 में 1,75,025 हिंदुस्तानी आज़मीन ने हज की सादत हासिल की। एयरलाइंस को 973 करोड़ रुपए अदा किए गए। वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने इजलास की सदारत की।
انہوں نے بتایا کہ حج 2019 کے سیزن کا 3 ماہ قبل ہی ہندوستان میں آغاز کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حج سبسڈی کو ختم کیے جانے کے باوجود حج کو جانے والوں کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں دیکھی گئی ہے۔ چنان گٹا اسمبلی حلقے کے مجلس امیدوار اکبر الدین اویسی کی عوام سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ چہارشنبے کو اکبر اویسی نے ایکس سروس مین کالونی، چنگم میٹ اور نرخی پھول باغ کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن ملاقات کی۔ قائد مجلس کا مقامی عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ اکبر اویسی کی طرف سے حلقے میں کیے گئے غیر معمولی ترقیاتی کاموں پر عوام نے اظہار تشکر کیا۔ قائد مجلس کی عوام کی طرف سے بکثرت گل پوشی بھی کی گئی۔ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے مجلس امیدوار محمد معظم خان نے رام ریڈی گوڑا اور نواب صاحب کنٹا کے علاوہ دوسرے علاقوں کا تفصیلی دورہ کر کے عوام سے ملاقات کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ رام ریڈی گوڑے کے علاقے بالا سطح پر ہونے کی وجہ سے پینے کے پانی اور ڈرینیج کے مسائل پیش آ رہے تھے، جس سے مجلس کی مؤثر نمائندگی کی وجہ سے مکینوں کو پینے کے پانی اور ڈرینیج کے مسائل سے نجات دلائی گئی۔ اس موقع پر مقامی عوام کی طرف سے معظم خان کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی۔ مجلس کے مقامی کارپوریٹر، سابق کارپوریٹرز کے علاوہ پارٹی کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مجلس امیدوار احمد بلالہ نے شنکر نگر کے علاقے میں پادس کے پارٹی آفس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مقامی عوام کی طرف سے ان کی گل پوشی کی گئی۔ افتتاحی تقریب میں مقامی نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع کے علاوہ مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ریونت ریڈی سے انکم ٹیکس دفتر میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ انہیں دوبارہ 23 اکتوبر کو طلب کیا گیا۔ پوچھ تاچھ کے بعد ریونت ریڈی نے کہا کہ عہدیداروں کے سوالات کا انہوں نے اطمینان بخش جواب دیا ہے۔ بے نامی کمپنی سے متعلق سوالات کے بارے میں پوچھنے پر ریونت ریڈی نے بتایا کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو عہدیدار پیش کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انکم ٹیکس پوچھ تاچھ کی آڑ میں KCR کی خانگی فوج پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ حکومت نے اذان جیمز اسکول ٹولی چوکی کے پری پرائمری سیکشن کو مہر بند کر دیا ہے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر گولکنڈا زون وینکٹیشورلو اور محکمہ تعلیمات کے عہدیدار انورادھا دیوی کی موجودگی میں سیکشن کو بند کیا گیا۔ انورادھا دیوی نے بتایا کہ سیکشن میں 280 طلباء زیر تعلیم تھے۔ نرسری، LKG، UKG کا اس سیکشن حکومت کی مسلمہ حیثیت کا حامل نہیں تھا۔ انتظامیہ نے بے قاعدگیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے سیکشن کو شروع کیا تھا۔ متاثرہ طلباء کو دوسرے قریبی اسکولز میں داخلہ دلانے کے لیے محکمہ تعلیم کی طرف سے اسکول کے احاطے میں اولیاء طلباء کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جو والدین اپنے بچوں کی تعلیم کو دوسرے ترجیحی اسکول میں داخلہ دلانا چاہتے ہیں، اس خصوص میں محکمہ تعلیم ان کی مدد کرے گا۔ جو والدین نے آزاد اسکول میں سال بھر کی فیس ادا کر دی ہے، انہیں ماباقی تعلیم میعاد کی انتظامیہ کی طرف سے فیس واپس کر دی جائے گی۔ واضح ہو کہ 14 سپتمبر کو اس اسکول میں ایک کم سین لڑکی کی مبینہ عصمت ریزی کے شرمناک واقعے کے بعد عوام میں اسکول انتظامیہ کے خلاف برہمی پائی جاتی ہے۔ اسکول کچھ دنوں کے لیے بند بھی کر دیا گیا تھا۔ اسرا ہاسپٹل میں خاتون کے پیٹ سے قریب 7 کلو وزنی گڈھا آپریشن کے ذریعے نکالا گیا۔ دواخانے کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عبدالماجد نے میڈیا کو بتایا کہ ڈاکٹر کہکشاں اور ان کی ٹیم نے دبیر پورے کے رہنے والے خاتون کا کامیاب آپریشن کر کے گڈھا نکالا ہے۔ انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے والے ڈاکٹرز کی ستائش کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے دواخانے میں اصلی آلات اور مشینوں کی دستیابی سے اسرا دواخانہ ایسے کارنامے انجام دے رہا ہے۔
डॉक्टर माजिद आदिल ने बताया कि असरा दवाखाने में कॉरपोरेट दवाखानों के मुकाबले में कम मसारिफ पर बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स रोजाना 24 घंटे दवाखाने के मरीजों के इलाज के लिए दस्तयाब रहते हैं। हम लोग एक बहुत बड़ा सर्जरी करे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड केस था, पेशेंट बहुत तड़पते हुए आए थे हमारे पास, उसको वर्कअप करे हम लोग और ऑलमोस्ट 6.5-7 किलो का गड्ढा निकाले हुए हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन सक्सेसफुल था और पेशेंट को भी बहुत राहत मिली। ऐसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम लोग करते हैं यहाँ पर असरा हॉस्पिटल में और ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में। और इमरजेंसी यहाँ पर हमेशा इमरजेंसी के लिए हम लोग डॉक्टर्स अवेलेबल रहते 24 घंटे। कोई भी औरत के लिए हम उसकी तकलीफ़ के लिए हम लोग है 24 घंटे के लिए इमरजेंसी हमेशा हम लोग हैं यहाँ पर। बंजर हिल्स एमएलए कॉलोनी में फुटपाथ पर कायम गैरमजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया। मुतासरा ताजिर ने बताया कि वह कई सालों से कारोबार करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक इस कार्रवाई से उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। मुतासरीन ने उन्हें मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा किया। डीसीपी शमशाबाद पुलिस प्रकाश रेड्डी और एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस अशोक चक्रवर्ती की क़यादत में 3 पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 60 रोड शीटर्स की काउंसलिंग की गई। इनका ताल्लुक मोइनाबाद पुलिस, मलारदेव पुलिस और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से बताया गया है। इस मौके पर डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने रोड शीटर्स को इंतबाह दिया कि वो अपनी सरगर्मियों से बाज रहें। इंतखाबात और दशहरा त्यौहार के दौरान अगर वो किसी भी केस में मुलव्विस पाए जाएंगे तो उन पर पीडी एक्ट ऐड करके जेल भेज दिया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। टीआरएस के खिलाफ कांग्रेस और तेलुगु देशम का महाज बात से शर्म, कौन बट्टेबाज है तेलंगाना आवाम फैसला करेंगे, निजामाबाद जलसे से केसीआर का खिताब। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आलमपुर की जोगुलामा मंदिर से आगाज, गढ़वाल में रोड शो और जलसे आम। इंतखाबी इश्तिहारात और पेड न्यूज पर नजर रखने कमेटी तश्कील, मीडिया का गलत इस्तेमाल जमहूरियत को कमजोर कर सकता है, रजत कुमार का बयान। बिल्स की अदायगी न करने पर सरकारी कामकाज ठप हो गया, बिल्डर्स की चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात, बिल्स फौरन अदा करने का मुतालबा। और चंद्रानगुट्टे में 10 रोजा अकबर ओवैसी मेगा हेल्थ कैंप के तीसरे दिन गैर मामूली हुजूम, दवाओं की मुफ्त तकसीम, 3,500 अफराद ने किया इस्तिफादा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।